राम राम मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद जय भारत। सत्संग की महिमा बहुत बड़ी बताई गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, आइए बताते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि एक घड़ी आदि घड़ी और आदि में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। यानी सत्संग की महिमा वो बताई है। एक घड़ी आदि में पुण्याद, यानी एक घड़ी वैसे तो विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कोई एक घड़ी को 5 मिनट की बता रहा है, कोई 8 मिनट की बता रहा है। चलो जो भी है, हम भी नहीं पूरा निश्चित बता सकते हैं कि जो भी है समय 8, यानी हम और आप सबको 24 घंटे समय मिलता है, दिन और रात मिलके। तब 24 घंटे में हमें कितना सत्संग में समय निकालना है, कितना अपने और अन्य कामों में निकालना है। क्यों सत्संग की एक महिमा ऐसी है, यही हमारे साथ से आ सकती है। बाकी हम धन दौलत कितनी भी कमा लें, बाकी वो हमारे साथ में बिल्कुल नहीं जा सकती है। किसी संत ने लिखा है कि कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। जो कमाई, सत्संग की कमाई ऐसी है जो हमारे साथ जा सकती है। बाकी और संसार में कितना भी हम कमा लें, कितना भी हम सुख सुविधा ले लें, पर हमारे साथ जाने वाला कुछ नहीं। इसलिए सत्संग की महिमा ही, सत्संग यही एक ऐसा है जो हमारे साथ जा सकता है। और यही कोटि अपराध, यानी कितने भी बड़े अपराध हों वो भी टाल सकता है। वैसे तो एक संत कहते हैं कि 3 प्राणी थी एक मोटरसाइकिल से। सत्संग कहीं नज़दीक हो रहा था, वहाँ पर सत्संग जाने के लिए एक प्रेमी, सत्संग प्रेमी ठीक था, तो वो उसने तैयार किया 2 बंदे 3 बंदे को और कि मोटरसाइकिल लेके चलेंगे, चलो करके चलते हैं। तो वो सत्संग जाने लगे। तो एक सत्संग में अच्छी रुचि रखता था, वो जाके सत्संग में पंडाल में बैठ गया और अपना इच्छा अनुसार उसने सत्संग को धारण किया। सत्संग धारण करने के बाद जब सत्संग की समाप्ति हुई, प्रसाद को ग्रहण किया। अब एक बंदा था लैया प्रसाद, जो नेवर रेवड़ी बोलते हैं, और वो नादस्तानी घर की देहाती भाषा में। तो वो प्रसाद वो बोला, ये तो हम अपनी दुकान पर रोज चपते हैं, हम नहीं लेंगे। उसने प्रसाद भी नहीं लिया और सत्संग सुना भी नहीं। गया मोटरसाइकिल पे साइड में लगा के मोटरसाइकिल पे बैठ गया, अपनी मोबाइल बजाता रहा वगैरह वगैरह जो भी था। उसने सत्संग में रुचि नहीं थी, सत्संग नहीं सुना। और दूसरा बंदा था, वो उसमें थोड़ी रुचि थी, उसने थोड़ा भी सत्संग सुना और प्रसाद भी लिया। तो हालांकि जब वहाँ से जब चले तीनों प्राणी, जब चले तो मोटरसाइकिल इतनी स्पीड में चलाई, तो मोटरसाइकिल कूद के और खंदी में जा गिरी। जिसने सत्संग न सुना था न प्रसाद लिया था, उसकी तो टांग टूट गई। और जो बीच में थोड़ा थोड़ा सुना था, उसके थोड़ी पैर की उंगली में जब जख्म आएगी, गिरोगे तो मान लो जख्म तो थोड़ा बहुत आएगा। और जो सत्संग बोला के ले गया था, जो जिसने सत्संग प्रेम से सुना था, प्रसाद लिया था, उसके भी बाल तक बांका नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर जब ये बात आगे जब चली, फिर उसने ये शब्द दूसरे तीसरे दिन आपस में बात हुई। तो उसने, जो सत्संग प्रेमी था, वो अपने गुरु के पास गया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी ऐसे ऐसी बात हो गई, सत्संग सुनने आए थे, अब ये लोग कह रहे हैं कि सत्संग का महत्व कुछ नहीं होता, और हम कह रहे हैं सत्संग का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो गुरुजी ने कहा सत्संग का तो बहुत बड़ा महत्व होता है, सुनने वाले के लिए, ना सुनने वाले के लिए कुछ नहीं। तो कहानी आगे बहुत बड़ी हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। राम राम। साहिब बंदी।